तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर ज्ञानवापी मामले में न्यायिक प्रक्रिया से बाहर समझौता की चर्चाओं को हिंदू पक्षकारों ने ठुकरा दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन और दूसरी महिला याचिकाकर्ता के बयान के बाद अब किसी भी तरह के सुलहनामा पे इनकार करने की बड़ी खबर सामने आई है। विष्णु जैन ने कहा कि मस्जिद कमेटी को हिंदू पक्ष ने बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं दिया, ना ही किसी तरह की कोई बातचीत की जा सकती है। विष्णु जैन के मुताबिक इस मामले में सलाह के लिए दो लोग आपस में बैठकर कोई हल नहीं निकाल सकते। मस्जिद कमेटी को सिर्फ एक पक्षकार राकेश सिंह और उनके वकील जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से अदालत के बाहर बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है और इस पर मुसलमान पक्ष ने कहा है कि वो अपनी बैठक में इस मुद्दे को रखेगा। वहीं विष्णु जैन का कहना है कि इस मामले में समझौता या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे क्वेश्चन जो इन्वॉल्व हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा। इसमें समझौता या गिव एंड टेक नहीं हो सकता है। भगवान की संपत्ति कभी भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है और ये हमारा स्पष्ट मत है कि पूरी की पूरी ज्ञानवापी की संपत्ति मंदिर की वो भगवान शिव की है और किसी हिंदू को, किसी सनातन धर्मी को 1 इंच जमीन भी किसी भी पक्ष को देने का अधिकार नहीं है और 1 इंच जमीन भी मंदिर की हम मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। हाँ, एक बात हो सकती है कि मुस्लिम स्वयं अपनी गलती माने, कितने दिन तक मंदिर को जो तोड़कर तथाकथित मस्जिद बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी और क्यों कब्जे में रहा, तो माफी मांगते हुए वो कब्जा छोड़ सकते हैं। तो बात हम लोग की बस। इस खबर पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी के राणा भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। के राणा, हम देख पा रहे हैं कि लगातार ज्ञानवापी को लेकर मामला अब सुर्खियों में छा चुका है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक ही पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि बाहर समझौता हो। के राणा, बिल्कुल, देखिए निशी, इसमें इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से एक पक्ष यानी कि राखी जो याचिकाकर्ता है वो पहुंची है और उनके वकील भी, उन्होंने ये कहा है कि, और उन्होंने मुस्लिम पक्ष को ये न्योता दिया है और उन्होंने कहा है कि आप आइए और हम कोर्ट के बाहर इस मामले पर समझौता कर लेते हैं। लेकिन विष्णु जैन ने इस पर साफ तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी कीमत पर बाहर तो समझौता हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि समझौते का जो मतलब होता है, और ये हमें भी आसानी से समझना होगा कि समझौते का जो मतलब होता है वो होता है कि कुछ लेना और कुछ देना, यानी कि गिवन एंड टेक, तभी आप समझौता कर सकते हैं। अब ऐसे में विष्णु जैन का यह कहना है कि हमारी लड़ाई ज्ञानवापी पर समझौते की नहीं है, हमारी लड़ाई है कि ज्ञानवापी की 1-1 इंच की जमीन वो हमारी है, हमारी देवता की है और वो हमें किसी से समझौता कर नहीं लेनी है। वो हमारी है और हमारी लड़ाई है और वो हम लेकर रहेंगे और वो कोर्ट में लेकर रहेंगे। हम किसी बात पर समझौता नहीं करेंगे कि मुस्लिम पक्ष ये ले ले और हम इतना हिस्सा ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा मामला है ही नहीं। हम 1-1 इंच जमीन लेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि इस पे समझौता सिर्फ एक पॉइंट पर ही हो सकता है और वो पॉइंट ये है कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी पर अपना दावा छोड़ दे और हमें सौंप दे, तो यही एक समझौता हो सकता है। निशी जी बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि कोर्ट के फैसले को खुश ना साबित करते हुए मुस्लिम पक्ष लगातार इस मांग को लेकर तत्पर है कि बाहर समझौता हो जाए, तभी इसका फैसला होगा। देखिए, ये एक बड़ा अजीबोगरीब चीज नजर आती है कि जब कोर्ट में ऐसा मामला चल रहा हो और जो खुद याचिका देते हो उन्हीं में से एक याचिकाकर्ता आकर कहता हो कि आप बाहर आकर इस पर समझौता कर लेते हैं, क्योंकि जब मामला कोर्ट में हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कोर्ट पर हो जाती है और कानून के तहत एक लड़ाई लड़ी जाती है। अब वो भी एक इतने संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर आकर अगर आप बाहर समझौता करने की बात करते हो तो ये काम पहले भी किया जा सकता था, फिर कोर्ट की इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। अब बाहर इस मुद्दे को सुलझाना ना तो आसान है और ना ही ये सुलझ सकता है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जब फैसला आएगा, चाहे वो जो भी फैसला हो, वो दोनों पक्ष के लिए माननीय होगा और दोनों पक्ष कोर्ट के फैसले के बाद इस बात पर सहमति जताएंगे कि हम इसको मान्य करते हैं, हम उसका सम्मान रखते हुए इसको मानते हैं। लेकिन अगर बाहर ऐसा कौन सा फैसला, क्योंकि जिस तरह से सीधे तौर पर याचिका में कहा गया है कि उन्हें पूरी ज्ञानवापी की वो जमीन चाहिए जिस पर हमारे देवता का अधिकार है, तो इसमें समझौते की कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी भी लगातार मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो उसको देवता की जमीन या मंदिर मानने के लिए तैयार नहीं है।
भले से उसकी दीवारें कितनी भी गवाही देती रहीं त्रिशूल के निशान से या सात्विक के निशान से या अन्य और तस्वीरों के या और जो मूर्तियां उसमें हैं दीवारों में उकेरी हुई, उन तस्वीरों के आधार पर कितनी भी बात क्यों न गवाही दे दे दीवारें, लेकिन मुस्लिम पक्ष उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में यह समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे में समझौते पर कौन सी बात ऐसी होगी जिस पर समझौता बन पाएगा या सहमति बन पाएगी कि आखिर मुस्लिम कैसे इस बात पर दावा छोड़ देंगे। अगर दावा छोड़ने ही वाली बात होती तो इतनी लंबी लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी, यह काम पहले ही हो गया होता। तो इसलिए कोर्ट के बाहर समझौता मुश्किल ही नहीं असंभव सा नजर आता है। तो इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ और जो भी कुछ कंक्लूजन निकल कर आएगा वो सिर्फ कोर्ट के ही माध्यम से हो सकता है, कोर्ट के बाहर नहीं हो सकता है। मुस्लिम पक्ष समझौते की बात तो कर रहा है, लेकिन उस गिव एंड टेक के मामले में अब वो क्या गिव करने वाले हैं और क्या टेक लेने वाले हैं, ये अपने आप में सवाल बन जाता है। के राणा बिल्कुल, देखिए सवाल बड़ा अहम है ये कि इसमें क्या गिवन किया जाएगा और क्या टेक किया जाएगा, क्योंकि इसमें ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से एक तरफ हिंदू पक्ष इस बात का भी दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि फव्वारा है और ये उनका वजू खाना है। तो अब ऐसे में क्या उसका गिव एंड टेक किया जाएगा, क्योंकि उसको ना तो हिंदू पक्ष छोड़ने के लिए तैयार होगा क्योंकि वो शिवलिंग मानता है और उसमें उसकी आस्था है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष उसी को जो है फव्वारा बताता है और वजू खाना कहता है। तो इसलिए अगर हम इसी पॉइंट पर मान लें तो इस पॉइंट पर भी मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष किसी समझौते पर पहुंचेंगे। बाकी अगर अन्य चीजों की मान ली जाए तो दीवारें जिस तरह की गवाही ज्ञानवापी की दे रही हैं और उनकी जो गवाही है, चाहे त्रिशूल का निशान हो, सात्विक का निशान हो या अन्य मूर्तियां हो, वो इस बात की गवाही देती है कि वहां की एक एक इंच जमीन वो मंदिर की है, मस्जिद की नहीं है। तो अगर जो जमीन मस्जिद की है ही नहीं तो उस तस्वीर, उस चीज को या उस जमीन को हिंदू पक्ष छोड़ने के लिए तैयार हो ही नहीं सकता। और मुस्लिम का ये कहना है कि वो पहले से मस्जिद है, मस्जिद का स्वरूप है और हमारी है तो हमारी ही रहेगी। तो उसमें गिव एंड टेक वाली स्थिति नजर ही नहीं आती है। और अगर मान लिया जाए इसमें कोई सहमति ये बन भी जाती है कि चलिए 50-50 के आधार पर हम समझौता कर लेते हैं, तो ना तो 50 के आधार पर हिंदू पक्ष किसी भी कीमत पर तैयार होगा, क्योंकि 50-50 के आधार पर अगर तैयारी होती और मान गए होते तो फिर शायद इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि लड़ाई ज्ञानवापी की 50-50 जमीन की नहीं है, लड़ाई पूरी ज्ञानवापी की जमीन की है जो एक एक इंच हिंदू पक्षकारों को और हिंदू को चाहिए। तो इसलिए इसमें समझौते की गुंजाइश नजर नहीं आती। ठीक है, और जिस तरीके से लग भी पा रहा है कि अब मुस्लिम पक्ष खतरे की जद पर है, उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फैसला हिंदू पक्ष की ओर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया के राणा तमाम जानकारी के लिए।